हेलो गाइस, वेलकम टू इनक्रेडिबल जैमी और मैं हूं मोहम्मद जावेद हुसैन, आपका दोस्त, आपका होस्ट। और इस वक्त मैं जा रहा हूं बारात में। आप देख सकते हैं पीछे दूल्हे की गाड़ी सजी हुई है और मैं भी तैयार खड़ा हूं। एक गाड़ी उधर आप देख रहे हैं बस की तैयार खड़ी है, तो हम लोग यहां से निकलेंगे अब बनबसा के लिए। और अभी दिन में हम लोग वहां पहुंच जाएंगे। उसके बाद किस तरीके से मुस्लिम शादियां होती है, निकाह होता है, वो मैं आपको आज दिखाऊंगा। तो बढ़ते हैं गाड़ी की तरफ अभी, और होती है थोड़ी देर में फिर मुलाकात। तो ये है दूल्हे की गाड़ी जिसे सजाया गया है काफ़ी बेहतर तरीके से और बहुत ही सुंदर लग रही है ये गाड़ी। तो अब निकलने वाली है गाड़ी और साथ में आप देख रहे हैं सभी बाराती यहाँ मौजूद है। तो बस में बैठ के आप देख रहे हैं बस भरी हुई है और ये हमारे कैमरामैन हैं साथ में, ये हैं हमारे उस्ताद ड्राइवर साहब, और ये हैं हमारे सहयोगी ड्राइवर साहब के। और अब हम इधर को आगे बढ़ेंगे और गाड़ी चलने के लिए तैयार। हम निकल चुके हैं बनबसा के लिए और चल दिए हैं अपने लक्ष्य की तरफ। तो पहुंच चुके हैं हम लोग डेस्टिनेशन पे, अब उतरने वाले हैं और आगे चल के देखते हैं कि क्या किस तरीके से यहाँ पर खाने की व्यवस्था है, खाने पीने का कैसा माहौल है, और साथ ही साथ कि यहाँ पर क्या मज़ा जैसे शादियों में रहता है वैसा रहता है या नहीं रहता है, वो सारी चीज़ें हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो चलते हैं अभी आगे की तरफ। दूल्हे की गाड़ी पहुँच चुकी है और हम लोग बस में आए थे। अब जो दुल्हन के भाई हैं वो दूल्हे को लेने के लिए पहुँच चुके हैं और दूल्हे की सालिया भी अभी यहाँ पर गेट पे खड़ी हुई इंतज़ार कर रही है। और ये साथ में है दूल्हे की बहन और सभी बाराती लोग। ये दुल्हन की जो बहनें हैं वो स्वागत कर रही हैं इस वक्त, और इसके बाद हम लोग जाएंगे अंदर की तरफ। तो अभी चल रहा है स्वागत का कार्यक्रम, सभी को मिठाइयाँ खिलाई जा रही हैं, फूल बरसाए जा रहे हैं और साथ ही साथ थोड़ी बहुत हंसी मजाक जो चलती है वो भी चल रही है। अब दूल्हा जो है वो पंडाल की तरफ जाएगा और फिर अंदर जाकर जो स्टेज बना हुआ है वहाँ पर बैठेगा, और उसके बाद थोड़ी देर में होगा निकाह। निकाह की जो है तैयारी अभी शुरू हो जाती है दूल्हे के पहुँचते ही। तो दूल्हा इस वक्त स्टेज पर पहुंच चुका है, साथ में सिराज भाई मौजूद हैं और मौलाना साहब भी है, और निकाह के लिए तैयारियां चल रही है। थोड़ी देर में ही निकाह के लिए और सभी लोग मौजूद हो जाएंगे और पंडाल में सभी लोग बैठे हुए हैं, सारे रिश्तेदार मौजूद हैं। दुल्हन पक्ष के मौलाना का इंतज़ार किया जा रहा है और साथ ही साथ जो बाराती आए हुए हैं वो भी इस इंतज़ार में बैठे हैं कि निकाह का जो वक्त है मुकर्रर है उस पर निकाह। और दूल्हे के साथ इस वक्त स्टेज पर मैं भी हूँ, आप देख सकते हैं। साथ में दूल्हे के जो रिश्तेदार सभी मौजूद हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो लोग भी मैं कैमरे में कैद कर रहा हूँ साथ ही साथ। और मौलाना साहब तैयारी में हैं, निकाह हो रहा है। निकाह चलिए निकाह की तरफ चल रही हैं जैसा मैं बता रहा था, और साथ ही साथ अब लिखित तौर पर भी निकाह को रजिस्टर किया जाता है। जो आज का कोर्ट मैरिज सिस्टम है वो इसी की तर्ज पर बनाया गया है। मुस्लिम निकाह में निकाह के साथ साथ एक कागज़ भी तैयार किया जाता है जो इस बात का गवाही होती है कि आपका निकाह हो चुका है। और अभी लिखत पढ़त चल रही है, दूल्हे से काफ़ी चीज़ें पूछी जाती है, उसे नोट डाउन किया जाता है, एक पूरा कागज़ तैयार किया जाता है बिल्कुल कोर्ट की तरह, और उसमें दूल्हा दुल्हन और गवाहों के सिग्नेचर होते हैं। और वही सारी चीज़ें अभी यहाँ पर चल रही है तैयारी। कुछ अरबी की कुरान की आयतें होती हैं वो भी पढ़ाई जाती है, कलमा होते हैं वो पढ़ाए जाते हैं, और साथ ही साथ दुल्हन के पास जाया जाता है इजाज़त लेने के लिए कि क्या वो दूल्हे को इजाज़त देती है। तो वो इजाज़त देती है और उसके बाद दूल्हा उस इजाज़त को कबूल करता है, तब जाकर ये निकाह मुकम्मल होता है। तो अभी हम देख रहे हैं कि कलमा पढ़ाए जा रहे हैं और साथ ही साथ और जो आयतें हैं वो भी पढ़ाई जा रही हैं। तो निकाह मुकम्मल हो चुका है, कबूलियत हो चुकी है, और उसके बाद दुआएं मांगी जा रही हैं कि
ये जो नया जोड़ा है जो अभी अभी शादी में निकाह में बंधा है, उसकी तरक्की की, खुशहाली की, कामयाबी की दुआएं की जाती है। साथ ही साथ इन दुआओं में दोनों को हर तमाम ज़िंदगानी की जो दुआएं हैं वो सब दी जाती है। और उसके बाद दूल्हा खड़े होकर सभी को सलाम करता है और ये निकाह मुकम्मल माना जाता है। तो अभी चल रही है दुआ और साथ ही साथ सभी लोग दुआ में शामिल हैं, सभी लोग इस खुशी में शामिल है। अल्लाह तबारक व तआला फी शान अल-अबीद अल-मुस्तफ़ा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मदिन व अला आलिहि व सह्बिहि अजमईन रहमतिका का हो चुका है, दुआएं सब मांग ली गई हैं और अब जो वक्त है वो निकाह नामा पे दूल्हे के सिग्नेचर लेने का है। दुल्हन सिग्नेचर कर चुकी है और आप देख सकते हैं उर्दू में ही पूरा लिखा जाता है इसमें सिग्नेचर, चाहे आप हिंदी में या इंग्लिश में जिसमें भी कर सके, लेकिन पूरा जो निकाह नामा होता है वो उर्दू में ही लिखा जाता है। यहाँ पर हो रहे हैं इस समय दूल्हे के सिग्नेचर यानी हस्ताक्षर। तो निकाह हो चुका है, निकाह नामे पे दस्तखत भी हो चुके हैं और लड़की ने इजाज़त दे दी है और लड़के ने कबूल भी कर लिया है। तो अब उसके बाद जो दूल्हा और दूल्हे की पार्टी है, मतलब जो कुछ लोग उसके साथ बैठे रहते हैं वो लोग जाएंगे अब खाना खाएंगे और खाना खाने के बाद जब रुखसती का वक्त आएगा तब मैं फिर आपको लेकर चलूँगा एक बार फिर इस शादी की तरफ। तब तक के लिए थोड़ी देर के लिए मैं लूँगा आपसे रेस्ट। तब तक आप इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और देखते रहिए। तो हम इस वक्त सुबह सुबह उठकर आए हैं थोड़ा सा टहलने के लिए और 17 नंबर गली में हम लोग और चाय पी रहे हैं। ये शॉप है वसीम भाई जो है उनकी काफ़ी अच्छे दोस्त भी हैं और उनके छोटे भाई इस समय आपके सामने हैं जो चाय इस समय हमें दे रहे हैं। ये शॉप को इस वक्त वही देखते हैं सुबह सुबह के टाइम पर। और हमारे साथ हैदर भाई भी हैं साथ में। तो हैदर भाई सुबह सुबह ठंडे में कैसा मज़ा आ रहा है? अरे मज़ा आ गया भाईजान, बलवानी होने काल का भाई तो मज़ा आ रहा। तो आज तो यहाँ पर भी छींटें पड़ रही हैं, ठंडा काफ़ी है। तो हो सकता है नैनीताल में भी कुछ बर्फबारी के आसार बन चुके हो। क्या लगता है बर्फ़ पड़ेगी? 110% पड़ेगी ऐसा मौसम भाईजान। चलिए देखते हैं अगर बर्फ़ पड़ती है तो आज जैसा कि रिसेप्शन है, फिर आज मैं आपको थोड़ा सा रिसेप्शन का दिखाऊंगा और उसके बाद विदा लूँगा हल्द्वानी से और नैनीताल की तरफ बढ़ूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो गाइस आज है रिसेप्शन और आप देख रहे हैं स्टेज तैयार है, यहीं पर दूल्हा और दुल्हन बैठेंगे और साथ ही आप देख रहे हैं कि चेयर वगैरह सब लगी हुई है दोनों साइड। तो ये है स्टेज और मैं स्टेज पे आ गया हूँ, आप देख सकते हैं। अभी लाइटें जलना बाकी है, काफ़ी बेहतर है। तो आज रिसेप्शन की शुरुआत मैं यहीं से कर रहा हूँ और कल मैंने निकाह तक दिखाया था क्योंकि इस्लामिक शादी में जो मेन जो ज़रूरी सबसे ज़रूरियात की बात है वो है निकाह। निकाह मुकम्मल होने के बाद ही आपकी शादी पूरी मानी जाती है। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि क्या क्या चल रहा है। दूल्हा दुल्हन आ गए हैं स्टेज के पास और कैमरामैन उनसे लगवा रहा है फेरे, मतलब है कि जैसे कहते हैं ना पोजेस बनवाना या फिर कहते हैं बंदरों को नचाना थोड़ा सा। तो बस दूल्हे और दुल्हन की हालत वही हो जाती है। तो गाइस मेरे साथ है मेरा कज़न नाजिम और नाजिम की वाइफ है शाजिया। तो दोनों को पहले तो शादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ज़िंदगी तुम दोनों की ऐसे ही खुशहाली में बीतती रहे, काफ़ी लंबी ज़िंदगी जियो दोनों के दोनों और बहुत ही ज़्यादा खुशहाल रहो। और जैसे कि मेरे व्यूवर्स हैं उनको मैं ये शादी दिखा रहा हूँ बाकायदा, पहला ही मेरा शादी का ब्लॉग है। तो दोनों को हम सभी की तरफ से भी बधाइयाँ और आप सब लोग इसको एंजॉय कीजिए। जैसे कि मैंने बताया था आज रिसेप्शन है
तो आज रिसेप्शन की पार्टी अब शुरू हो रही है और दोनों स्टेज पे आ चुके हैं, तो अब पब्लिक आना शुरू होगी। उससे पहले मैंने कहा कि पहले मैं इन दोनों से मिल लूँ। तो शादी के बाद कैसा लग रहा है? अभी पहला दिन है और थोड़ा सा भाभी आवाज़ ही नहीं आ रही है, थोड़ा सा आवाज़ तो निकालिए। बहुत बेहतरीन, मतलब एक नई शुरुआत की तरफ आप लोग जा रहे हैं, उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएँ, मुबारकबाद। लगे हैं स्टेज पे, दूल्हा दुल्हन से कर रहे हैं मुलाकात और उन्हें ढेर सारी दुआएं दे रहे हैं, आने वाली ज़िंदगी की शुभकामनाएं दे रहे हैं। तो यहाँ चल रहा है रिसेप्शन और जैसा मैंने बताया था सभी लोग आए हैं, दूल्हा दुल्हन से मिल रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, नजराना दे रहे हैं। और नजराने का मतलब होता है गिफ्ट, तो नजराना दे रहे हैं और उसके बाद लोग खाना खा रहे हैं और अपने अपने घरों की तरफ निकल रहे हैं। बस अब यहाँ पर यही चल रहा है। तो मैं भी अब बढ़ता हूँ अपने घर की तरफ, तो आप लोगों से लूँगा अलविदा दूँगा और बेहतरीन तरीके से अपने घर को जाऊँगा। तब तक आप लोग मेरे इस ब्लॉग को एंजॉय कीजिए और बने रहिए मेरे साथ और मुझे दीजिए इजाज़त। अलविदा।